मैं अब आरटीआई आपके सामने रखने जा रहा हूं, आपको दिखाने जा रहा हूं, जिससे राजा साहब का झूठ का महल चकनाचूर हो जाएगा और कैसे राजा साहब ने किसान की पीठ में छुरा मारने का काम किया है यह साबित हो जाएगा। यह आरटीआई आम आदमी पार्टी के साथी दिनेश चड्ढा जी ने लगाई, जिसका जवाब 15 जनवरी 2021 को आया है हमारे पास। आज से कुछ ही दिन पहले 15 जनवरी 2021 को यह जवाब नीति आयोग ने भेजा है। हमने इसमें कई सारी चीजें मांगी कि जी हाई पावर्ड कमेटी जो बनी, जिसने ये 3 काले कानून बनाए, इन 3 काले कानूनों को जन्म दिया, इसका मसौदा बनाया, ड्राफ्ट बनाया, इस हाई पावर्ड कमेटी में कौन था, इस हाई पावर्ड कमेटी में क्या हुआ, इस हाई पावर्ड कमेटी का एजेंडा क्या था। हमने सारी जानकारी मांगी और हमें जो जानकारी मिली है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक ऑफिस मेमोरेंडम यानी कि एक नोटिफिकेशन जो 7 अगस्त 2019 का है, ये इस आरटीआई एप्लीकेशन के साथ हमें मुहैया कराया गया और ये उस कमेटी का क्या फॉर्मेशन था और उस कमेटी के क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे, क्या एजेंडा था, उस कमेटी में बात किस चीज पे हुई, उस बारे में पूरी डिटेल में बताता है। अब मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको एक एक डिटेल आरटीआई की दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, और उसके बाद एक वीडियो चलाकर उसके माध्यम से भी आपके सामने सारी जानकारी रखेंगे। यह ऑफिस मेमोरेंडम है, इसकी कॉपी मैं अभी सबको मुहैया करा दूंगा। यह कहता है, इन कंटिन्यूएशन ऑफ अर्लियर ओएम डेटेड 1 जुलाई 2019, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी हैज अप्रूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई पावर्ड कमिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 लोगों की एक समिति बना दी, कमेटी बना दी, जो किसानी में, खेती के बारे में क्या बदलाव लाने हैं, क्या नए कानून लाने हैं, उनके बारे में मीटिंग करके चर्चा करेगी। इस कमेटी के 10 सदस्य प्रधानमंत्री ने बनाए, 10 मेंबर बनाए। 10 मेंबर, जितने भी मेंबरान हैं मैं उनके नाम पढ़ देता हूं। पहला मेंबर देवेंद्र फडणवीस, उस समय के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। दूसरा मेंबर मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री। तीसरा मेंबर प्रेम खांडू, चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश। चौथा मेंबर विजय रूपानी, गुजरात के मुख्यमंत्री। 5वां मेंबर योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। 6ठा कमलनाथ, उस समय के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। और 7वां नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब। प्रधानमंत्री ने खुद कैप्टन साहब को चुना और इस कमेटी का मेंबर बनाया। ये इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, पुख्ता सबूत है जो ये आपके सामने मैं रख रहा हूं। तो कैप्टन साहब जो बार बार कह रहे थे कि जी सरकार का कोई मेंबर था उसमें हमारी, मैं नहीं था जी, हमने मनप्रीत बादल को भेज दिया, हमने फलाने सचिव को भेज दिया, हमको उस कमेटी की मेंबरशिप मिल गई। वो मेंबरशिप किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे को नहीं मिली थी। इस कमेटी का मेंबर किसी चपड़ासी को पंजाब सरकार के नहीं बनाया गया था, किसी अफसर को नहीं बनाया गया था, वित्त मंत्री को नहीं बनाया गया था। इस कमेटी का मेंबर कैप्टन अमरिंदर सिंह को बनाया गया था, जिस कमेटी ने ये 3 काले कानून बनाए। मैं आगे चलता हूं, अब आते हैं असली मुद्दे पे। इस कमेटी का एजेंडा, इस कमेटी के जिसे कानूनी भाषा में कहते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस।
दोस्तों, जब भी कोई कमेटी बनती है तो वो कमेटी क्या काम करेगी, किस विषय पे बात करेगी, चर्चा करेगी, वो सब एक डॉक्यूमेंट में पहले ही बता दिया जाता है कि आप 7-8 लोगों की हम कमेटी बना रहे हैं, आपने इन मुद्दों पे बात करनी है, इन मुद्दों पे आपने अपनी रिपोर्ट देनी है। मैं अब उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस एजेंडे पे आ रहा हूं कमेटी के, जो ये साफ कर देगा कि इस कमेटी क्या शुरू से ही अगस्त 2019 से एजेंडा सिर्फ एक ही था, और वो एजेंडा था 3 काले कानून, कि इन 3 काले कानूनों को लाना। इस टर्म्स ऑफ रेफरेंस में यह साफ तौर पे लिखा है कि हम खेती में क्या ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं, क्या बड़े बड़े बदलाव करने हैं, उन पे चर्चा करेंगे। और पहला पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, पहला पॉइंट है जिस कानून पे चर्चा होने जा रही है इस कमेटी में, पहला नाम है कानून का एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लाइवस्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, यानी कि मंडी तोड़ो एमएसपी छोड़ो कानून जो मोदी सरकार लाई। दूसरा कानून जिस पे चर्चा हुई, स्टेट यूटी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लाइवस्टॉक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज एक्ट, यानी कि ठेके पे कॉन्ट्रैक्ट खेती का कानून, यानी कि किसान को बंधुआ मजदूर बनाने का कानून। यह दूसरा कानून है जिस पे चर्चा हुई कैप्टन साहब कमेटी में। तीसरा पॉइंट, मैं भी आरटीआई की कॉपी सबको दूंगा। तीसरा पॉइंट जिस पे चर्चा हुई इस कानून इस कमेटी में, तीसरा पॉइंट, टू एग्जामिन वेरियस प्रोविजंस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट एंड सिचुएशंस दैट रिक्वायर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, यानी कि जमाखोरी और काला बाजारी अनुमति कानून, एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट जो मोदी सरकार लाई, जमाखोरी और काला बाजारी को अनुमति देने के लिए जो कानून लाया गया। उसके बाद एक और बड़ी खतरनाक लाइन इसमें लिखी है, बहुत ही ज्यादा डरावनी चीज इसमें लिखी है, और वो है टू सजेस्ट चेंजेस इन द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट टू अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि कॉरपोरेट को लाने का मसौदा। कैसे कॉरपोरेट इन पंजाब की खेती में, देश की किसानी में घुसेगा, उसका सारा मसौदा इस आरटीआई में बनाया गया जी, सारा मसौदा। ये मैं आरटीआई से पढ़ के बता रहा हूं, ये कोई आम आदमी पार्टी का डॉक्यूमेंट नहीं है जी। उसके बाद तीसरा, चौथा पॉइंट हो, पांचवा पॉइंट हो, हर एक के अंदर कैसे कॉरपोरेट के लिए मसौदा बनाया जाए, हाउ टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वो सारी चीजें इस आरटीआई में लिखी हैं। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब है कि जो 3 काले कानून लाए गए, चाहे वो ठेके पे खेती का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून हो, चाहे वो एपीएमसी मंडी को बर्बाद करना, एमएसपी को खत्म करने का, कमजोर करने का कानून हो, या फिर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट यानी कि जमाखोरी और काला बाजारी का कानून जो मोदी सरकार लाई है, ये तीनों कानून इस आरटीआई में साफ हो जाता है कि ये तीनों कानून वो कानून है जिस पर इस हाई पावर्ड कमेटी में चर्चा हुई, और कैप्टन अमरिंदर साहब इस हाई पावर्ड कमेटी के सदस्य थे। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब आगे बताने जा रहा हूं, और आप कैप्टन साहब से जाके पूछिएगा, जरूर पूछिएगा। कैप्टन साहब कहते हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं उस कमेटी में क्या बात हुई, कुछ फाइनेंशियल मैटर पे बात हुई जी, वित्तीय मामले थे, हमने मनप्रीत बादल को भेज दिया, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को। ये जो डॉक्यूमेंट है जिससे मैं पढ़ रहा हूं, ये एक कमिटी के मेंबर को दिया गया। इसमें आखिर में लिखा है टू कन्वीनर एंड ऑल मेंबर्स ऑफ कमिटी, यानी कि सबको कॉपी भेजी गई। जब यह समिति बनी तो सबको
इस डॉक्यूमेंट की कॉपी भेजी गई, यानी कि 7वें नंबर पर जिस व्यक्ति का नाम है इस कमेटी का सदस्य जो है, पंजाब सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको भी यह कॉपी भेजी गई। उनको भी पता था कि कमेटी में क्या हो रहा है, उनको पता था कि क्या मसौदा बनाया जा रहा है, उनको पता था कि ये 3 काले कानून इस कमेटी में बनाए जा रहे हैं, लेकिन कैप्टन साहब चुप्पी साधे बैठे रहे। उन्होंने चूं तक नहीं करी, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी, भनक नहीं लगने दी। मैं आज कैप्टन साहब से यह पूछना चाहता हूं कि आप कैप्टन साहब 1 साल तक क्यों चुप रहे? ये 7 अगस्त 2019 को जब आपको इस कमेटी का मेंबर बना दिया, 7 अगस्त 2019, जब आपको 1 साल पहले इस कमेटी का मेंबर बना दिया गया, 1 साल पहले हाई पावर्ड कमेटी ऑफ चीफ मिनिस्टर्स का आपको मेंबर बना दिया गया, आपको यह डॉक्यूमेंट भेज दिया गया, मिनट्स ऑफ मीटिंग बता दिए गए, तो आपने पंजाब के किसान को क्यों नहीं बताया? आपने क्यों नहीं पंजाब की किसान जत्थेबंदियों के साथ बात करी? आपने क्यों नहीं सबको बताया कि क्या मंसूबे हैं मोदी सरकार के? आपने क्यों नहीं हमें आगाह किया? अगर आपने आगाह किया होता तो हम लोग किसान जत्थेबंदियां मिलकर 1 साल पहले ही इस कानून को रोक लेते। ये कानून आते ही नहीं। आज हमारे बड़े बुजुर्गों को खुले आसमान में सिंगू बॉर्डर पे रातें नहीं बितानी पड़ती। आज पंजाब जिस दौर से गुजर रहा है, जिस अंधकार के अंधेरे के दौर से गुजर रहा है, इस दौर से नहीं गुजरना पड़ता। आपको तो सब मालूम था, लेकिन फिर भी कैप्टन साहब ने मोदी के साथ मैच फिक्सिंग करते हुए, मोदी के साथ मिली भगत से यह चीज ना पंजाब के किसान को बताई, ना किसान जत्थेबंदियों को बताई। मैं कैप्टन साहब से पूछना चाहता हूं कि 1 साल पहले, कैप्टन साहब अगर आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, तो 7 अगस्त 2019 को आपको पता लग गया था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून आ रहा है। आपने क्यों नहीं बताया पंजाब को, देश को? 7 अगस्त 2019 को कैप्टन साहब आपको पता लग गया था कि मंडी समाप्त करने का, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को कमजोर करने का कानून आ रहा है। आपने क्यों नहीं पंजाब के किसान को बताया? कैप्टन साहब 7 अगस्त 2019 को आपको पता लग गया था कि कॉरपोरेट को किसानी में, खेती में लाया जा रहा है, पूरा मसौदा बनाया जा रहा है। आप उस कमेटी के मेंबर थे, आपने क्यों नहीं किसी को भनक भी पड़ने दी? मैं आज यह साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि कैप्टन अमरिंदर हमारे मुख्यमंत्री मोदी के एजेंट के रूप में इतने सालों से काम करते रहे, भाजपा के मुख्यमंत्री के तौर पे काम करते रहे। पुत्र मोह में अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने पूरे पंजाब के किसान को, पंजाब की खेती को, सबको बेच डाला और किसी को यह बात नहीं बताई कि ये 3 काले कानून कैप्टन साहब की कमेटी में बने हैं, उनकी सहमति से बने हैं। मैं आज इस मंच से कैप्टन साहब, अगर आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, आपको चुनौती देता हूं, एक डॉक्यूमेंट दिखाइए, एक कागज दिखा दीजिए जिसमें आपने लिखित तौर पे लिखकर इस कमेटी के सामने अपना विरोध दर्ज किया हो। एक डॉक्यूमेंट बता दीजिए जहां आपने कमेटी के सामने यह बोला हो कि ये 3 काले कानून नहीं आने चाहिए। एक कागज का एक छोटा सा टुकड़ा मेरे सामने लाकर पेश कर दीजिए अगर आपने इसका विरोध किया हो। वीडियो रेडी है? एक बार हम पहले वीडियो चलाएंगे, उसके बाद मैं एक छोटी सी और बात। केंद्र के काले कानूनों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के सफेद झूठ सुनिए।
ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੁਲਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ। झूठ नंबर 1, पंजाब इसका मेंबर नहीं था। झूठ नंबर 2, We were not even a member of the committee। झूठ नंबर 3, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। झूठ नंबर 4, कैप्टन साहब के पास ये बिल रोकने के कई मौके आए। 2019 में केंद्र सरकार ने ये तीनों काले कानून बनाने के लिए कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में कैप्टन साहब थे। कैप्टन अमरिंदर सरकार ने इस हाई पावर्ड कमेटी के सामने जाकर इन तीनों कानूनों को पास करने के लिए अपनी सहमति दे डाली। कैप्टन अमरिंदर सिंह के सफेद झूठ के ये सबूत देखिए। ये काले कानून बनाने के लिए मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2019 को कमेटी बनाई और उस कमेटी में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी सदस्य बने। 16 अगस्त 2019 को इस कमेटी की बैठक में कैप्टन साहब के मंत्री मनप्रीत बादल मौजूद रहे। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। तो लीजिए, आरटीआई ने खोल दी कैप्टन अमरिंदर सिंह के सफेद झूठ की पोल। मोदी सरकार की जिस कमेटी ने कृषि से जुड़े ये काले कानून बनाए, उस कमेटी का हिस्सा थे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। और फिर उसी कमेटी ने लिख दिया किसानों की खेती छीनने का वारंट। काला कानून नंबर 1, काला कानून नंबर 2, काला कानून नंबर 3 और फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने इन काले कानूनों पर दस्तखत भी कर दिए। पंजाब सरकार दस्तखत करियाई कि हाँ सानू ये ऑर्डिनेंसेस मंजूर है। साथियों, दोस्तों, इस बात से आज इस सबूत से, इस पुख्ता सबूत से ये साबित हो जाता है और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री ने हमारे किसान की पीठ में छुरा मारने का काम किया, गद्दारी करी। गद्दारी से कम छोटा शब्द इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इस चीज पे। अभी कैप्टन साहब बोल रहे थे कि जी फाइनेंशियल मैटर था जी, हमने मनप्रीत बादल को भेज दिया। पहली चीज तो यह है कि मैटर क्या था, किस एजेंडे पे चर्चा हो रही थी, बात हो रही थी, किस एजेंडे पे कल बात होनी थी कमेटी में, वो तो इस आरटीआई से साफ हो जाता है। लेकिन फर्ज कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री साहब सही बोल रहे हैं। अगर फाइनेंशियल मैटर पे भी चर्चा थी तो फाइनेंशियल मैटर भी तो इसी एजेंडे पर थे, इन्हीं टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे तो था कि कैसे कॉर्पोरेट को लाना है, कि कैसे कॉर्पोरेट को सारा पैसा देना है। ये तो फाइनेंशियल मैटर ही है, सारा मैटर ही फाइनेंस का है जी। सारी तो बात ही खेल की है, पैसे की है। और ये जो 3 काले कानून हैं, इनके फाइनेंशियल मैटर जो इसका आर्थिक एंगल है, एस्पेक्ट है, उस पर चर्चा होनी थी। आप खुद ही मान रहे हो। लेकिन मोदी साहब और कैप्टन अमरिंदर की मैच फिक्सिंग के चलते 1 साल तक किसी को भनक नहीं लगने दी, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी कैप्टन अमरिंदर ने, कि किसी को पता ना लग जाए, किसी जत्थेबंदी को ना पता लग जाए, किसी किसान को ना पता लग जाए कि ये 3 काले कानून आने जा रहे हैं। मुझे लगता है ये जो गुनाह, ये जो क्राइम कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब सूबे के लोगों के साथ किया है, हमारे सूबे की आवाम के साथ किया है, इसके लिए पीढ़ियों तक इन्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। लेकिन पंजाब की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी।